हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 का। नाम क्या है इसका? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और यहाँ पे हम कहाँ पहुंचे हुए हैं? 3.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम 3.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी? स्क्वायर नंबर्स की। ठीक है जी। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बेटा ये वाली। अगर प्रॉपर्टीज आपको आती हैं तो ही आप एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी कि मान लीजिए हमारे पास दो टाइप के नंबर हम लेके चलें। एक तो क्या, ऑड नंबर, और दूसरा क्या लेके चलें? इवन नंबर। ठीक है जी। अगर हम इन दो टाइप के नंबर लेते हैं और अगर हम उनका क्या कर दें, हम उनका कर देते हैं जी स्क्वायर, तो स्क्वायर करने के बाद भी ओड नंबर का स्क्वायर ओड ही आएगा और इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही आएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या है प्रॉपर्टी? ओड नंबर का स्क्वायर ओड ही होता है और इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है। आप करके देख लो। 3 हमारा क्या है? एक ओड नंबर है और 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 3, और 3 3 का क्या होता है? 9। तो ओड नंबर का स्क्वायर करके देखा मैंने, क्या आया मेरा? ओड। किसी और को ट्राई कर लेते हैं, जैसे 5 लेके चलते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई 5, और आंसर क्या आ जाएगा? 25। तो ओड नंबर का स्क्वायर क्या आ गया हमारा? ओड। इवन में ट्राई कर लो आप, 2 का स्क्वायर करके देखते हैं तो क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई 2, क्या आंसर आता है? 4। 4 का स्क्वायर करके देख लो, 4 मल्टीप्लाई 4, क्या आंसर आता है? 16। ठीक है जी। तो ओड नंबर का स्क्वायर होता है ओड, इवन नंबर का स्क्वायर होता है इवन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कर रहे हैं अब हम। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है हमारी। तो देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। क्या कि हमारे जो भी स्क्वायर नंबर्स होंगे ना, उनकी यूनिट प्लेस पे कभी भी ये डिजिट नहीं आ सकती। कौन से डिजिट? एक तो 2, एक 3, एक 7 और एक 8। ये 4 डिजिट कभी भी हमारे किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पे कभी नहीं आएंगी। ठीक है जी। अगर आती हैं तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। ठीक है जी। अब जैसे आप सपोज करके देख लो, मैंने 22 लिया कोई नंबर, इसके लास्ट में क्या आ गया? 2। तो अब मुझे अगर मान लो ये चेक करना है कि ये नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर है यानी, कैसे चेक करेंगे हम? ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करके देखेंगे क्या आ गया? 11। फिर 11 से करेंगे तो क्या आ गया? 1। खत्म यहाँ पे। अब हमें क्या करना है? हमें देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया नहीं। तो क्या करते हैं हम? स्क्वायर अगर बनता है ये परफेक्ट तो क्या होता है हमारा? पेयर बनता है ना। तो यहाँ पे देखो क्या 2 का पेयर बन रहा है? कहीं पे नहीं बनता। इसका पेयर नहीं बनता तो यहीं पे काम खत्म। हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है जी। तो यानी कि ये चारों नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे आ जाएंगे जिस नंबर में, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है जी। एक तो ये है, और साथ में क्या है आपका? ऑड नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज भी अगर होती है ना किसी नंबर के लास्ट में, तो भी वो नंबर हमारा क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के लिए हम छोटा नंबर ही लेके चलते हैं, जैसे 10 ले लेते हैं। तो 10 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी 2 से गया 5, 5 से करेंगे 1। तो देखो बेटा 2 का यहाँ पे पेयर नहीं बना, 5 का भी पेयर नहीं बनता। और जैसे ही पेयर नहीं बनता तो हम क्या कह देंगे कि जो 10 नंबर है हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है जी। लर्न हो जाएंगी। जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 आ जाएगा या फिर ओड नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगी, वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड क्या कहती है कि मान लो आपके पास कोई दो नंबर्स हैं। ठीक है, अब वो नंबर्स मैं सपोज करके चलती हूँ, जैसे मान लीजिए एक तो है n और दूसरे नंबर को हम सपोज कर लेते हैं n+1। यानी कि ये नंबर कैसे हैं? ये नंबर्स हैं जी कंजक्टिव। कंजक्टिव क्या होते हैं बेटा? देखो ये वर्ड है कंजक्टिव। कंजक्टिव नंबर्स वो होते हैं जो लगातार होते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली। जैसे एक नंबर 3 है, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n को 3 आप मानोगे तो n की वैल्यू 3, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 + 1 क्या हो गया? 4। ठीक है, तो ऐसे जो लगातार नंबर्स है ना, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो अगर मेरे पास मान लीजिए एक नंबर है n, दूसरा नंबर क्या है? n+1। इस टाइप के मेरे पास दो नंबर्स हैं, तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में जो नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे वो क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं 2n। ठीक है, 2n। अब ये मैंने क्या बोला, ये मैं आपको समझा के दिखाती हूँ एक बार। देखो
मान लीजिए ये जो n है ना, सबसे पहले इसकी वैल्यू मैंने 1 ले ली, ठीक है। ये फर्स्ट केस करके दिखा रही हूँ मैं आपको एग्जाम्पल, ठीक है। तो n को मैंने 1 सपोज कर लिया, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ इसको 1, यहाँ पे क्या लिखूँ 1 + 1, ये क्या हो जाएगा 2। तो मैंने क्या कहा आपको कि जो ये दो नंबर हम लेके चलते हैं इनका जब हम स्क्वायर करें तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। जब इनका हम स्क्वायर करेंगे तो जो ये आंसर्स आएंगे इनके बीच में जो नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं वो क्या बनेंगे 2n, ठीक है। तो आप ये देखो इनके स्क्वायर्स के बीच में पहले ये चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर आएंगे। तो कौन कौन सा नंबर बचा बीच में 2 और 3, ठीक है। मैंने क्या कहा टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो इनके बीच में आएंगे वो कितने आएंगे 2n। n क्या था हमारा यहाँ पे 1, तो जब मैं n को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आंसर आएगा 2। यानी कि इनके बीच में जो नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं वो 2 बनेंगे। अब देखो ये 2 और 3 टोटल 2 ही तो नंबर हुए। ये समझ आई बेटा थोड़ी सी प्रॉपर्टी। एक बार फिर से एक दूसरे एग्जांपल से करके दिखा देती हूँ मैं। क्या सपोज कर लेते हैं n की वैल्यू अब की बार 3 ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा। और अगर n हमारा 3 है बच्चे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस नंबर की जगह तो हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे 3 + 1 ये क्या हो जाएगा हमारा 4। अब मैंने क्या कहा था दोनों के स्क्वायर के बीच में नंबर्स है ना, तो स्क्वायर क्या होता है 3 का 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। इनके बीच के नंबर्स, अब मैं एक बार बीच के नंबर्स लिख लूं, क्या क्या बनेंगे 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है जी। ये सारे नंबर्स आएंगे बीच में। अब मैंने ये कहा कि इनके बीच में इनके स्क्वायर्स के बीच में जो नंबर्स आएंगे वो क्या बनेंगे, वो 2n आएंगे, ठीक है जी। n की वैल्यू क्या थी हमारी 3, तो 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आंसर आएगा 6। और ये काउंट कर लीजिए आप, ये नंबर भी कितने हैं 6, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर्टी समझ आ गई सबको। क्या है प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई दो कंजक्टिव नेचुरल नंबर्स हैं, कौन कौन से, ये नेचुरल नंबर है हमारे, ठीक है। एक तो है n और दूसरा क्या है n + 1, तो इनके स्क्वायर्स के बीच में हमेशा नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने आएंगे 2n आएंगे। समझ आ गई जी ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या कहती है कि सम जो निकालेंगे ना हम, किसका सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या कह रही हूं मैं कि अगर मैं स्टार्टिंग के पहले n ओड नेचुरल नंबर्स का सम निकालूं तो वो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ बेटा, फॉर्मूला होता है उसका क्या n², ठीक है। अब देखो मैंने कहा क्या है, मैं एक बार समझा के दिखाती हूँ आपको कि मान लीजिए मैं ओड नंबर्स की बात कर रही हूँ। ओड नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 3, 5 और 7, यहीं पे खत्म कर देते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए ये 4 नंबर्स का मुझे सम निकालना है, तो n क्या है यहाँ पे फर्स्ट n, पहले n ओड नेचुरल नंबर्स, कितने ओड नेचुरल नंबर्स लिए हमने 4, तो n का आंसर कितना आ गया हमारा 4, ठीक है जी। अब देखो मैंने क्या कहा आपको कि ये सम क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है जी n²। अब ये n² कैसे निकालें हम, n की क्या वैल्यू है हमारी 4, तो क्या कर दूं मैं 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4 × 4, इसका आंसर क्या आएगा 16। यानी कि इनका जो सम आएगा डायरेक्टली मैं बता सकती हूँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कि क्या आएगा 16। अब एक बार वेरीफाई कर ले, करके देख लेते हैं। 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 4 + 5 क्या हो जाएगा 9, 9 + 7 क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ से भी सम क्या आ गया 16, यहाँ से भी सम क्या आया 16। मतलब कि पहले n ओड नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो मैं डायरेक्टली निकाल सकती हूँ फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला n², ठीक है जी। कोई एक और देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, 1 + 3। हाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्टार्ट हमेशा ये स्टार्टिंग से ही होगा 1 से, ठीक है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ठीक है। ये तो बहुत है, ये कितने हो गए देख लेते हैं एक बार, 3, 3, 6 और 1 7। तो यहाँ पे इस केस में हमारे n की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा 7। और क्या कहता है कि अगर मुझे इनका सम निकालना है ओड नंबर्स का, तो क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं n का स्क्वायर, और n कितना आ गया मेरा 7, तो 7 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर का मतलब बेटा 7 × 7, और उसका क्या आंसर आ जाएगा 49। यानी कि इन नंबर्स का जो सम बनेगा मेरा वो क्या आ जाएगा 49। अब ये आप करके देख लो, करके कैसे देखेंगे, देखो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 4 + 5 क्या हो जाएगा 9, 9 + 7 क्या हो जाएगा 16, 16 + 9 क्या हो जाएगा 25, 25 + 11 करेंगे तो 36, 36 + 13 करेंगे तो 49। तो यहाँ से भी सम आ गया 49, यहाँ से भी सम आ गया 49। तो बेटा प्रॉपर्टी समझ आ गई। क्या थी प्रॉपर्टी हमारी, पहले n ओड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो n² के इक्वल होता है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज। बेटा जो भी करा रही हूँ ना मैं, ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होंगी ये आगे, ठीक है। देखो आप लास्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ये है जी पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड, ठीक है।
अब मैं एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ बैकग्राउंड से कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, कहाँ से ये आए। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल सुनी हुई होगी, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम मैंने रखा ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ले ली कोई, तो यहाँ पे बेटा इसको मान लीजिए आपने बेस नाम दिया, इसको आपने परपेंडिकुलर नाम दिया और इसको आपने हाइपोटेन्यूज H नाम दिया, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया। क्या फॉर्मूला था वो हमारा? जिसको हमने ना बाद में नाम दिया पाइथागोरस थ्योरम। और वो थ्योरम थी क्या बेटा हमारी कि अगर हम इस बेस का स्क्वायर करें प्लस इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें तो इन दोनों का स्क्वायर करके उसका सम किसके इक्वल आता है? इस H के स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम है। कहाँ पे अप्लाई होती है ये राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है, ठीक है जी। तो ये तो है हमारी कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा ट्रिपलेट का मतलब, अच्छा ये तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो पाइथागोरियन नाम तो आपको पता चल गया कहाँ से आया हुआ होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ट्रिपलेट क्या है। ट्रिपलेट क्या होता है बेटा? 3 नंबर्स के सेट को हम ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ऐसा लिखा 1,2 ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो इसमें मेरे कितने नंबर्स आ गए? 2। 2 को हम बोलते हैं बेटा डबलेट। और अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाए, मान लो मैंने कॉमा लगा के 3 लिख दिया, तो फिर इसको हम क्या बोल देंगे? ट्रिपलेट, ठीक है जी। तो 3 नंबर्स का सेट हम क्या बोला जाएगा? हमारा ट्रिपलेट बोला जाएगा। 3 नंबर्स की ऐसी कलेक्शन, ठीक है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं बेटा? वो ट्रिपलेट यानी कि वो 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर देते हैं जी? सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है जी। समझ आ गया आपको? अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ एक बार। एक नंबर ले लेते हैं 6, दूसरा ले लेते हैं 8 और तीसरा ले लेते हैं 10, ठीक है। ये मैंने एक ट्रिपलेट कंसीडर किया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे बेटा? अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर जाएंगे तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, H जो होता है ना वो सबसे बड़ा नंबर होता है। इस ट्राइंगल में जो 3 नंबर्स लिखे ना मैंने B, P और H, इनमें H जो है ना वो हमेशा सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो सबसे बड़े नंबर को मैंने क्या नाम दिया? H। तो यहाँ पे जो 10 है इसको मैंने क्या मान लिया? H। B आप किसी को भी मान लो और P किसी को भी मान लो, इन दोनों में से B, P आपकी मर्जी है। तो एक को 6 मान लेते हैं, एक को 8 मान लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, करो वैल्यू पुट। B का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू H का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 36 प्लस 64 क्या होता है? 100। राइट साइड में भी क्या है? 100। तो दोनों इक्वल आ गए, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, यानी कि ये जो थ्योरम है ये क्या हो गई? सेटिस्फाई। ये सेटिस्फाई होते ही ये जो ट्रिपलेट मैंने लिया था ये ट्रिपलेट क्या बन जाएगा मेरा? ये ट्रिपलेट बन जाएगा बेटा मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ आ गया सबको कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, कैसे चेक करते हैं हम। अब मान लीजिए एक ट्रिपलेट और लेके चली मैं 5, 12 और 13, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये मेरा ट्रिपलेट जो है ये पाइथागोरियन बनेगा या नहीं बनेगा। तो कैसे चेक करेंगे? फटाफट से कर लेते हैं। देखो बड़े नंबर को H सपोज कर लें, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं P। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें। B का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, P का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, H का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है जी 25, 12 का स्क्वायर होता है 144। आपको ये स्क्वायर्स लर्न नहीं है तो आप इनको एक बार निकाल के देख लेना, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, दोनों का सम करेंगे 169 इक्वल्स टू में भी क्या है? 169। तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई? सेम। सेम आते ही मतलब फॉर्मूला सेटिस्फाई होते ही ये ट्रिपलेट क्या बन जाएगा जी हमारा? इसको हम बोल देंगे फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है बेटा। प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई सबको?